तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 69 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। और चैनल पर नए फिर है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो लेट लाने के लिए सॉरी, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा तबियत इतना ज्यादा खराब है कि मैं वीडियो को बना ही नहीं पा रहा था। और जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपनी तबियत खराब होने की बात को बताई तो आप सभी ने उस वाले कम्युनिटी पोस्ट में इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया था कि तो मैं अपने आप वीडियो बनाने से रोक ही नहीं पाया। भले ही मेरा तबियत अभी भी खराब है, लेकिन मुझ में इतना साहस है जो कि मैं वीडियो को बना पाऊँ। और ये छोटी ही वीडियो है, अगली बार से मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए बिना बकवास के हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओयान और क्वीन मेडुसा यंग लुआटियान और थिरीमुरान मेरे एल्डर को किल करके बहुत ही ज्यादा खुश थे। और वही आइस एम्बर और बाकी सभी के एक्सपर्ट्स भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। और उसके साथ ही साओयान अपने पॉकेट से टाइगर हेडेड एल्डर की स्टोरेज रिंग को बाहर निकालता है। और फिर साओयान उस स्टोरेज रिंग में अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ झाँक करके देखता है, जिसके बाद साओयान उस स्टोरेज रिंग में से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है, जो कि व्हाइट कलर की किसी बीस्ट की बोन से बना हुआ था। और उन बीस्ट बोन पर खून के धब्बे भी थे। और उस खून के धब्बे को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो ये खून अभी फ्रेश है। और ये देख करके साओयान हैरान होकर के कहता है कि क्या ये 3v7 स्किल है। और फिर साओयान अपने हाथों में 3v7 स्किल की स्क्रोल को देख करके सोचता है कि जब मैंने टाइगर हेडेड एल्डर की स्टोरेज रिंग ली थी तो शायद इसी वजह से बाकी के वो दोनों एल्डर मुझ पर भड़क गए थे, क्योंकि उसके स्टोरेज रिंग में ये 3v7 स्किल का स्क्रॉल था। और अब साओयान इस 3v7 स्किल की स्क्रॉल को खोलते हुए कहता है, सच में ये 3v7 स्किल मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। और जब जैसे ही साओयान उस 3v7 स्किल की स्क्रॉल को ओपन कर लेता है तो साओयान ये देख करके पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। और अब साओयान के ये सारे एक्सप्रेशन देख करके क्वीन मेडुसा उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर साओयान कहता है कि ये स्क्रॉल तो है 3v7 स्किल का ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3v7 स्किल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। और उसमें लिखा भी है ये 3v7 स्किल का फर्स्ट पार्ट है, और ये अकेला 3v7 स्किल का फर्स्ट पार्ट मेरे कोई काम की भी नहीं। और क्वीन मेडुसा साओयान को इस तरीके से उदास देकर के उसे 2 स्टोरेज रिंग और दे देता है, जो कि क्वीन मेडुसा ने लायन हेडेड एल्डर और बियर हेडेड एल्डर को किल करके ली थी। और मेडुसा साओयान को दोनों स्टोरेज रिंग देते हुए कहती है, इन 2 स्टोरेज रिंग में चेक करो, ये बाकी की वो दोनों मुलानबेरी एल्डर की स्टोरेज रिंग है जिनको कि मैंने किल करके उससे ली थी। और अब साओयान खुश होते हुए वो दोनों स्टोरेज रिंग क्वीन मेडुसा से ले लेता है। और जब साओयान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उन दोनों स्टोरेज रिंग को चेक करता है तो उस पर उन 2 मुलानबेरी एल्डर का स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट था, जिनको कि साओयान इजीली खत्म करके उन दोनों स्टोरेज रिंग में से 3v7 स्किल की बाकी के 2 स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है। और फिर साओयान उन दोनों स्क्रॉल को रीड करके अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और साओयान हंसते हुए कहता है, आज का ये 3v7 स्किल का रिवार्ड मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर था। और अब साओयान को इतना ज्यादा खुश देख करके क्वीन मेडुसा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर क्वीन मेडुसा अपने स्टोरेज रिंग से एक गोल्डन कलर की स्क्रॉल को बाहर निकाल करके साओयान को पकड़ा देती है। और फिर क्वीन मेडुसा साओयान से कहती है, मुझे ये स्क्रॉल यंग लुआटियान को किल करने के बाद उसके स्टोरेज रिंग से मिली है, और मुझे लगता है ये गोल्डन स्क्रॉल स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग टेक्निक है, जिसका की यूज यंग लुआटियान दोजोंग लेवल पर होने के बावजूद कर रहा था। और यंग लुआटियान इसी टेक्निक को यूज करके हमसे फाइट भी की थी। और फिर साओयान उस गोल्डन स्क्रॉल को देख करके कहता है, ये तो एक फ्लाइंग दाउ टेक्निक है, जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है, हाँ ये फ्लाइंग दाउ टेक्निक ही है। और फिर क्वीन मेडुसा साओयान से कहती है, क्या तुम्हें यंग लुआटियान के पीठ पर वो विंग याद है? वो विंग यंग लुआटियान अपने किसी टेक्निक को यूज करके निकाल पाया था। और जहाँ तक मुझे लगता है ये फ्लाइंग दाउ टेक्निक जो कि हमें यंग लुआटियान के स्टोरेजिंग से मिला है, ये सभी फ्लाइंग दाउ टेक्निक की बात है, क्योंकि ये फ्लाइंग दाउ टेक्निक मैन्युफैक्चर दाउ टेक्निक है। अब साओयान ये सुन करके कहता है, फ्लाइंग दाउ टेक्निक मैन्युफैक्चर मेथड, ये तो हमें दाउ की कॉन्टिनेंट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेथड काफी अर्से पहले ही लुप्त हो गया था। और वैसे भी ये दाउ टेक्निक मेरे पर्पल विंग दाउ टेक्निक से भी काफी ज्यादा हायर लेवल की है। और फिर साओयान क्वीन मेडुसा से कहता है, जैसा कि यंग लुआटियान दोजोंग लेवल के एंसेस्टर होने के बावजूद भी इस टेक्निक का यूज कर रहा था, तो ऑब्वियसली ये फ्लाइंग दाउ टेक्निक तुम्हारे भी काम आ सकती है, क्योंकि ये स्काई बर्ड फ्लाइंग 9 विंग टेक्निक के मदद से तुम्हारी स्पीड किसी भी आम दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब क्वीन मेडुसा कहती है, ये स्काई बर्ड फ्लाइंग 9 विंग टेक्निक्स किसी हाई ग्रेड की इंग्रेडिएंट से बनाकर तुम मुझे दो तो तब मेरे लिए ये फायदेमंद होगी, वरना ये मेरे लिए किसी भी काम की नहीं। और अब साओयान उस स्क्रॉल को स्टोरेज रिंग में रखकर क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि अभी के लिए मैं इस दाउ टेक्निक को साइड में रखता हूँ, मगर टाइम आने पर मैं तुम्हारे यूज के लिए अच्छे से दाउ की विंग्स किसी हाई ग्रेड की इंग्रेडिएंट से बनाकर मैं तुम्हें दूंगा। और अब साओयान की ये बात को सुनकर के क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब साओयान आइस एम्बर से कहता है कि अब हमें ब्लैक फोर्ट्रेस माउंटेन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई वहाँ पर परेशान ना हो रहा हो। और अब साओयान की ये बात को सुनकर के आइस एम्बर भी अपना सर हाँ में हिला देते हैं, मगर स्नेक पीपल रेस का सेकेंड कमांडर हाइडू साओयान को लीड करता देख तब कर सोचता है, बस एक बार फर्स्ट कमांडर को तगीट
टैलेंट से वापस आने दो, तब मैं भी देखता हूँ कि तुम हमारे क्वीन मेडुसा के इतने पास कैसे आ सकते हो। और अब इसके साथ ही सभी के लोग साओयन के साथ ब्लैक फोर्ट्रेस माउंटेन की तरफ उड़ने लगते हैं। और अब साओयन और उनके ग्रुप को कामयाब को देख करके साउडिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश था। और जब साउडिंग को पता चलता है कि यंग लुआ टियान और 3 मुलान बेली एल्डर को किल कर दिए गए हैं, तो साउडिंग ही नहीं बल्कि पूरे यंग एलायंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब यंग लुआ टियान और 3 मुलान बेली एल्डर को मरने के बाद ग्वालजीजे सेट और मुलान बेली के स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम बचे थे। और अभी के लिए उनके घर में इतना गुदा भी नहीं बचा था जो कि यंग एलायंस और जामा एम्पायर से पंगा ले सके। और इधर साओयन को पूरा यकीन था कि उसका यंग एलायंस धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर वो हॉल ऑफ सोल के खिलाफ खड़े होने के भी काबिल हो जाएंगे। और अब यंग लुआ टियान और 3 मुलान बेली एल्डर को खोने के बाद गोल्डन जीजे सेट और मुलान बेली के एक्सपर्ट्स को अनाउंस करके बताया जाता है कि चुइन एम्पायर और पॉइजन सेट भी उस वार से पीछे हट रहा है, जो सुनकर कि उन सभी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मगर फिर वो लोग ना चाहते हुए भी अपनी अपनी इम्पैक्ट्स में लौट जाता है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि दोजोंग लेवल के एंसेस्टर थे वो भी उस वार से पीछे हट गई थी। और वो लोग भी जामा एम्पायर और यंग एलायंस को अकेले कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि अभी के लिए जामा एम्पायर में साओयन और क्वीन मेडुसा थे जो कि उन सभी की पेंट गिली करवाने के लिए काफी थे। अब तो ये वार वैसे भी खत्म हो गई है और वादे के मुताबिक स्नेक पीपल रेस के लोगों को जामा एम्पायर में मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब एक जमीन का बहुत ही बड़ा इलाका दे दिया जाता है, जहाँ पर स्नेक पीपल रेस के लोग रहेंगे और फले फूलेंगे। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा के होते हुए तो यंग एलायंस को भी इससे बहुत ही ज्यादा फायदा था। और अब इन सभी चीजों के बाद साओयन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है और अब इन दोनों में अपने यंग एलायंस के एल्केमिस्ट के सामने बहुत सारे मेडिकल पिल्स को बनाता है। और अभी के लिए साओयन टायर लेवल 6 की पिल को भी रिफाइन कर सकता था, जो कि पूरे जामा एम्पायर में किंग पिल, गुहे और फामा के अलावा कोई नहीं कर सकता था। और अब इसी के दौरान साओयन को लिटिल फेरी डॉक्टर की भी कोई खबर नहीं मिलती, क्योंकि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने साओयन के बताए हुए मेडिकल इंग्रेडिएंट को ढूंढने के लिए बहुत सारे बंदों को लगाई थी, ताकि कल को साओयन इन इंग्रेडिएंट का यूज करके लिटिल फेरी डॉक्टर वही फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में उसकी मदद कर सके। और अब क्वीन मेडुसा भी एज ए स्नेक ट्रैप चीफ के अपने सारे लोगों के साथ मिलके बॉडी माइग्रेशन जामा एम्पायर में करती है। और जो जगह जामा एम्पायर में स्नेक पीपल रेस के लोगों को रहने के लिए दिया गया था, वो वहाँ पर अपने स्नेक पीपल रेस के लोगों के लिए घर भी बनाते हैं। और अब क्वीन मेडुसा इन सभी कामों की वजह से बिजी हो गई थी, और क्योंकि क्वीन मेडुसा के पास में इतना टाइम नहीं था जो कि वो साओयन के पास रहे। और अब साओयन क्वीन मेडुसा को इन दिनों बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि साओयन को क्वीन मेडुसा के साथ रहने की आदत हो गई थी, क्योंकि क्वीन मेडुसा साओयन के साथ इनर एकेडमी से लेकर अब तक थी। तो अचानक क्वीन मेडुसा उससे दूर होने के बाद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, और वही क्वीन मेडुसा की भी यही हालत थी। और अब इसके साथ ही साओयन को एक स्यूनर का ख्याल आ जाता है, और फिर साओयन कहता है कि एक स्यूनर तुम जहाँ कहीं भी हो बस तुम मेरा वेट करो, मैं जल्द ही दाओजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही लूंगा, और फिर तुम्हारे लिए मैं जरूर तुम्हारे क्लैन में आऊंगा। फिर चाहे तुम्हारा क्लैन कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं तुम्हारे क्लैन से जरा भी नहीं डरता। और फिर यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक माउंटेन पीक को, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्यारी लड़की खड़ी थी। और अभी के लिए उस लड़की की आंखें बंद थी, लेकिन तभी उसके आसपास एक ब्लैक कलर की फॉग अफेयर होती है, जिसके बाद वो लड़की की आंखें खुल जाती है। और ये ब्लैक शैडो और कोई नहीं बल्कि यिंगलिंग था, और ये प्यारी सी दिखने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि हम सभी की लाडली दुलारली और सभी के दिलों पर राज करने वाली वन एंड ओनली हम सभी की एक स्यूनर जी है। और फिर यिंगलिंग एक स्यूनर को बीट करते हुए कहते हैं, यंग मिस एक स्यूनर में वापस आ गया हो। और फिर एक स्यूनर यिंगलिंग से पूछते कि क्या तुम्हें मेरे साओयन के रिलेटेड कोई खबर मिली। और अभी के लिए एक स्यूनर पहले से भी काफी ज्यादा मिच्योर और खूबसूरत लग रही थी। और फिर यिंगलिंग भी सोचता है कि यार ये साओयन कितना ज्यादा लकी है, जिस लड़की की स्माइल को देखने के लिए पूरा बुकलैंड मरता है, वो लड़की बस साओयन का नाम सुन करके ही स्माइल कर देती है। और अभी के लिए मुझे लगता है बुकलैंड हेड भी एक स्यूनर के दिल से साओयन को नहीं निकाल सकता। मगर अभी के लिए यिंगलिंग को ये यकीन नहीं हो रहा था क्या साओयन फ्यूचर में इतना काबिल हो पाएगा जो कि एक स्यूनर को अपना सके, क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल बन भी पाएगा। और अब इसके साथ ही यिंगलिंग एक स्यूनर को साओयन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को बताना स्टार्ट कर देते हैं। और अब एक स्यूनर साओयन के इतने सारे कामयाबियां सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और एक स्यूनर कहती है ये वाकई में अनएक्सपेक्टेबल है, क्योंकि इन चंद सालों में साओयन अपने दुहुआंग लेवल का भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, और वो खुद के दम पर एक अलायंस को भी स्थापित कर लिया है। और क्या नाम बताया था तुमने, यंग अलायंस? ये नाम तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि साओयन यूनलैंड सेट को खत्म करके अपना एक यंग अलायंस भी बना लिया, जो कि यूनलैंड सेट से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब एक स्यूनर कहती है ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उस दिन यूनलैंड सेट के फाइट के दौरान हॉल ऑफ सोल वालों ने अपना स्नेक अटैक कर दिया और उस मिस्टर याओचेन को भी कैप्चर कर लिया, यानी कि मिस्टर याओलाओ को भी कैप्चर कर लिया। और वो मिस्टर याओलाओ से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो साओयन को मेरे बारे में कुछ भी बताया होगा। जिस पर यिंगलिंग कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मिस्टर याओलाओ अच्छे से जानते थे कि क्योंकि मास्टर याओलाओ एक स्यूनर की स्टेटस को साओयन को बता देते तो उसके लिए ये जरा भी अच्छा नहीं होता। और गाइस आप
सभी के मन में एक डाउट जरूर आए होंगे, आखिर मास्टर याओ लाओ एक्सयूनर से कब मिले। अगर आप सभी ने बीटीटीएस की फर्स्ट सीजन को देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा, और अगर आप सभी भूल गए होंगे तो मैं बता दूं कि जब साओयन अपने आइडेंटिटी को ब्लैक कपड़े में कवर करके लूजी को किल करने के लिए गया था, क्योंकि लूजी ने एक्सयूनर को बहुत ही ज्यादा वाला बुरा कहा था, इसलिए साओयन उसको पूरी तरीके से किल करने के लिए गया था। और जब साओयन लूजी को किल करने के लिए वहां पर गया था तो वहीं पर एक्सयूनर भी थी, और जब एक्सयूनर लूजी को मारने के लिए अपनी पावर को रिलीज की थी तभी मास्टर याओ लाओ एक्सयूनर के पावर के बारे में समझ गया था, और वही साओयन को भी इन सभी चीजों के बारे में पता चल चुका था। और जब एक्सयूनर लूजी को मारकर वहां पर से चला जाता है और वही लूजी एक्सयूनर के अटैक से मारा हुआ नहीं होता है, तो उसके बाद साओयन उसे मार देता है और वहां पर से जाने लगता है। और जब एक्सयूनर साओयन को भागता हुआ देखते हैं तो एक्सयूनर उसके सामने में आ जाता है, और एक्सयूनर साओयन को पहचान नहीं पाया होता है, क्योंकि साओयन ने अपने आइडेंटिटी को ब्लैक कपड़े से कवर करके रखी थी, और अभी के लिए साओयन के शरीर में मास्टर याओ लाओ बोल रहे थे। और जब एक्सयूनर साओयन से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर साओयन कुछ भी जवाब नहीं देता है, और जब एक्सयूनर उसको मारने की धमकी देते हैं तो वो कह देता है कि वो साओयन का टीचर है। और तभी एक्सयूनर ने उससे प्रॉमिस भी लिया था कि साओयन को इन सभी चीजों के बारे में ना बताने के लिए। तो अब आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एक्सयूनर मास्टर याओ लाओ से कब और कैसे मिला था। और फिर एक्सयूनर यिंगलिंग को कहते हैं कि आप कुछ एक्सपर्ट को डिस्पैच करो और उनकी मदद से हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स का पता लगाओ। मुझे लगता है अंकल साओ को भी उन्हीं हॉल ऑफ सोल के लोगों ने पकड़ा होगा जिन्होंने उस दिन उस बैटल में मास्टर याओ लाओ को पकड़ा था। और अब यिंगलिंग एक्सयूनर की सारी बातें को सुनकर के कहता है कि ठीक है, मगर हॉल ऑफ सोल भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी मुसीबत ये है कि ये सारी एक्टिविटी के बारे में मुझे अपनी क्लैन से भी छुपानी होगी, और हॉल ऑफ सोल के हेडक्वार्टर के बारे में अभी बहुत ही कम ही लोगों को पता है, और अभी हमारे भी लोगों की हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। और अब जी जूनियर ये सभी चीजों के बारे में सुनकर के गुस्से से कहती है, हॉल ऑफ सोल, मैं जानती हूँ कि तुम लोग साओ क्लैन का एंसेंट गॉड एम्परर जेट हथियाना चाहते हो, जो कि अभी के लिए वो साओयन के पास है, और तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेहतर होगा तुम लोग साओयन को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। अगर साओयन को कोई भी नुकसान पहुंचा या फिर साओयन को कुछ भी हुआ, वरना मैं एक्सयूनर इस ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर दूंगी। और ये सब कुछ कहते कहते एक्सयूनर के आंखों से एक गोल्डन कलर का ग्लो निकलता है, और एक्सयूनर की आंखों के गोल्डन ग्लो की वजह से वहाँ का एक पहाड़ी डिसअपियर हो जाता है। और अभी के लिए एक्सयूनर की आंखों के एक ग्लो रैंक 4 के हेवनली फ्लेम का था। और जब यिंगलिंग एक्सयूनर को इतना ज्यादा गुस्सा में देखते हैं तो वो सोचता है एक्सयूनर इतने ज्यादा गुस्से में तभी आती है जबकि वो किसी को किल करना चाहती हो। लेकिन अभी के लिए एक्सयूनर हॉल ऑफ सोल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि हॉल ऑफ सोल वालों ने साओयन को हंट करने की कोशिश की थी, इसीलिए एक्सयूनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है। और फिर यिंगलिंग सोचते हुए कहता है, साओयन तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो कि एक्सयूनर तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अगर ये खबर तुम एक्सयूनर के दिल में बसे हो, अगर ये बात एक्सयूनर की क्लैन को पता चल गई तो तुम्हारा यंग अलायंस और जामा एम्पायर एक रात के अंदर अंदर ही दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए तुम्हें 2 वंग लेवल से भी जल्दी जल्दी आगे जाना होगा, और तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होना होगा। और फिर उसी के साथ ही यिंगलिंग को कुछ याद आता है, और फिर वो एक्सयूनर से कहता है, हमारे भी क्लैन की कुछ लोगों को जामा एम्पायर में भेजा है ताकि वो सभी के लोग साओयन से एंसेंट कार्ड एम्परर जेट लेकर आ सके, क्योंकि यंग मिस आप उस जेट को लाने में नाकाम हो गई थी। और अब एक्सयूनर ये सभी बातों को सुनकर के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा आसमान में फैल जाता है, और जिसको देख करके यिंगलिंग भी बहुत ही ज्यादा डर गया था। और अब एक्सयूनर जल्दी से वहाँ से अपनी क्लैन की तरफ चली जाती है, क्योंकि एक्सयूनर नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके साओयन को नुकसान पहुंचाए। और अब यिंगलिंग ये सब कुछ देख करके एक स्माइल के साथ कहता है, लिटिल फेलो साओयन, तुम वाकई में पहले हो जिसके लिए यंग मिस एक्सयूनर किसी भी हद तक चली जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है यंग मिस एक्सयूनर अपने क्लैन के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम सच में बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो साओयन, जो कि तुम्हें एक्सयूनर जैसी प्यार करने वाली लड़की मिली। लेकिन हमारा साओयन ठरकी नंबर 1 है, वो किसी से भी प्यार कर लेता है। लेकिन तभी एक्सयूनर फिर से वहाँ पर अपेयर हो जाती है, और वो कहती है, क्या सच में साओयन इतना बड़ा ठरकी नंबर 1 है जो कि वो किसी भी लड़की से प्यार कर लेता है? अब तो मैं गुकलैन नहीं बल्कि मैं अपने साओयन के पास जा रहा हूँ कि मैं भी देखूं मेरा साओयन कितना बड़ा ठरकी है, वो अभी कौन से लड़की के साथ मजे ले रहा है। और फिर एक्सयूनर यिंगलिंग से कहता है कि तुम जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने गुकलैन में भी जाकर के सभी लोगों से सब्सक्राइब करवा लेना, और वीडियो यहाँ तक देखे लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तब तक मैं एक्सयूनर जा रहा हूँ ठरकी साओयन के पास, और जब एक्सयूनर गई है साओयन के पास, मैं भी चला जल्दी से साओयन को इन्फॉर्म करने के लिए, वरना देर ना हो जाए।